गाइस। हाय गाइस, ये है सनी और आप आज हम यात्रा करने जा रहे हैं माता रानी की यात्रा पर। माता रानी के सभी प्यारे भक्तों को जय माता दी। हम वैष्णो देवी की यात्रा का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में नए आए भक्तों के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू तवी रेलवे स्टेशन की। वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए आपको जम्मू तवी रेलवे स्टेशन उतरना पड़ता है। यहाँ उतरने के बाद कुछ ऐसा ही नज़ारा आप सामने देख पाएंगे। ऐसा ही नज़ारा आपको पूरे साल देखने को मिलता है। खास करके नवरात्रि में यहाँ भक्तों की भीड़ बढ़ जाती है। जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद कुछ ऐसा ही नज़ारा आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ से आपको कुछ दूर आगे जाना है। यहीं पे आपको कटरा के लिए बस की सेवा मिल जाती है। कटरा जाने के लिए आपको बस प्रति व्यक्ति 100 रुपये शुल्क चार्ज करती है। यहाँ से आपको एसी बस की सुविधा भी मिल जाती है जो प्रति व्यक्ति 150 रुपये में आपको कटरा लेकर जाती है। हमने भी यहीं से बस लिया और कटरा के लिए रवाना हो गए। मिलते हैं आपको कटरा चौक पे। कटरा पहुंचने के बाद हमें पता चला कि कटरा बस स्टैंड का जगह बदल दिया गया है, तो हमें 1 किलोमीटर पहले ही उतार दिया जा रहा है। हम इस रास्ते से आपको पैदल लेकर कटरा चौक जाना होगा। यहाँ से कटरा चौक की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। यहाँ से आपको पैदल ही कटरा चौक जाना पड़ता है। आप चाहें तो यहाँ से ऑटो लेकर भी जा सकते हैं। यहाँ से ऑटो वाले आपको 100 रुपये 2 आदमी का चार्ज कर रहे हैं, मतलब 50 रुपये प्रति व्यक्ति। आपको यहाँ से त्रिकुटा पर्वत के नज़ारे दिख रहे होंगे। कैसा नज़ारा आप त्रिकुटा पर्वत का आप देख पा रहे होंगे रात के समय कितना चमकता हुआ। यहाँ से बहुत से यात्री हमारे साथ भी पैदल माता रानी की यात्रा पे जाने के लिए कटरा चौक जा रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं यहाँ से पैदल आपको कटरा चौक पे। लगभग 1 किलोमीटर के पैदल यात्रा करने के बाद हम लोग पहुँचते हैं कटरा चौक और यहाँ पहुँच ऐसा ही नज़ारा आपको नवरात्रि में देखने को मिलेगा। और हम पहुँचे थे करीब 9 बजे कटरा में। तो यहाँ पहुँचकर हमें पता चला कि अब RFID कार्ड काउंटर को शाम में 5 बजे ही बंद कर दिया गया है। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए साइन बोर्ड ने ऐसा कदम उठाया था, तो हमें अब रात में स्टे करना होगा कटरा में और सुबह में 5 बजे RFID कार्ड लेकर हम अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे। तो चलिए हम अपनी निहारिका भवन में चलते हैं। उससे पहले आप यहाँ पे आपको क्लॉक रूम की सुविधा कटरा में ही मिल जाती है। बहुत से भक्तों को नहीं पता है, तो आप सामने क्लॉक रूम देख पा रहे होंगे। हम आपको लेकर आ गए हैं निहारिका भवन में। यहाँ पे आपको रुकने के लिए डॉर्मेट्री की सेवा मिल जाती है। तो यहाँ आप उतर कर डॉर्मेट्री की सेवा लें और हम भी यहाँ जा रहे हैं डॉर्मेट्री का पता करने। अगर बेड खाली होगा तो हमें मिल जाएगी, फिर नहीं तो हमें प्राइवेट रूम लेना होगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। हमें निहारिका भवन के आशीर्वाद भवन में हमें बेड मिल गया है। हमें 203 नंबर डॉर्मेट्री में बेड मिला है और चलिए हम आपको दिखाते हैं। डॉर्मेट्री में आप देख पा रहे होंगे बहुत से भक्त ऐसे आराम कर रहे हैं। ऐसा ही डॉर्मेट्री आपको देखने को मिलेगा। यहाँ आपको पीने के पानी की सुविधा मिल जाती है और साथ में वॉशरूम की भी फैसिलिटी यहाँ दी जाती है। तो चलिए हम अपने सामान को रख चुके हैं और चलिए चलते हैं हम बाहर। सीढ़ियों के सहारे आपको बाहर जाना होता है। निहारिका भवन में रुकने वाले सभी भक्तों को यहाँ पे सबसे बड़ी सुविधा ये दी जाती है कि यहाँ के आपको क्लॉक रूम मुफ्त में। यहाँ पे अगर आप रुकते हैं तो आपको क्लॉक रूम की सुविधा निःशुल्क यहाँ दिया जाता है साइन बोर्ड के द्वारा। चलिए ये बड़ी सुविधा आप भक्तों को दी जाती है। निहारिका भवन में आपको कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे बहुत से भक्त विश्राम भी कर रहे हैं जिन्हें डॉर्मेट्री की सुविधा नहीं मिली है या फिर यहाँ नवरात्रि के समय फुल चल रहा है। तो यहाँ आपको ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अन्नपूर्णा भोजनालय भी मिल जाता है। यहाँ पे रूम रिजर्वेशन काउंटर भी है जहाँ पे आपको भवन पे रुकने के लिए और अर्धकुमारी में रुकने के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा सुबह में 5 बजे अगर आप लाइन में लगते हैं तो यहाँ ये सुविधा भक्तों को दी जाती है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे त्रिकुटा पर्वत के पूरा नज़ारा इस शोकेस में बनाया गया है। इसे आप ज़रूर देखिएगा। हम सुबह उठे और हमें RFID कार्ड लेना था, तो हम कटरा चौक के पास ही मैंने RFID कार्ड काउंटर से RFID कार्ड लेना था। तो हम वहाँ की लंबी लाइनें देखकर हम सोच में पड़ गए कि अब क्या करें। इतनी सुबह इतने भक्तों की भीड़, हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ। हमने किसी से पूछा तो भक्तों ने बताया कि ये लाइन 3 किलोमीटर लंबी लगी है और आज नवरात्रि का दूसरा दिन था। तो ऐसे में हमने काउंटर नंबर 2 जो कि त्रिकुटा भवन के पास है वहीं से RFID कार्ड लेने का मन बनाया। तो अब हम काउंटर
कटरा मार्केट होते हुए वहाँ चलते हैं, वहीं से हम RFID कार्ड लेंगे। आप सामने देख पा रहे होंगे हम लोग बहुत से भक्त उधर से RFID कार्ड लेकर भी आ रहे हैं। यहाँ भी जब हम पहुँचे तो यहाँ भी आधा किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी, पर यहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी, तो हमें लगभग 1 घंटे लाइन में लगने के बाद RFID कार्ड मिल गया। आप सामने देख पा रहे होंगे त्रिकुटा भवन काउंटर नंबर 2 का ये नज़ारा है। यहीं पे काउंटर नंबर 2 है, यहाँ से भी आप RFID कार्ड ले सकते हैं। जब भी कभी आप भक्तों को कुछ ऐसा नज़ारा या फिर भीड़ देखने को मिले तो आप यहीं पे आकर RFID कार्ड ले सकते हैं। यहाँ पे आपको कटरा चौक के मुकाबले कम भीड़ देखने को मिलती है। आप देख पा रहे होंगे कितने भक्तों की भीड़ लाइन में लगी है। खासकर नवरात्रि के समय ऐसा ही नज़ारा आपको हमेशा देखने को मिलता है, क्योंकि इस टाइम पे भक्तों की संख्या लगभग आम दिनों के मुकाबले दोगुनी या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि बहुत से भक्त नवरात्रि के समय दर्शन करना चाहते हैं, माता रानी के पवित्र पावन यात्रा पे आना चाहते हैं, तो आप भी यहाँ पे RFID कार्ड ले सकते हैं। यहीं पे त्रिकुटा भवन भी बना है, जहाँ पे आपको रुकने के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। हमें यात्रा करने के लिए RFID कार्ड तो मिल गया था, अब हमें बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना था। यहाँ पे पहुँचकर हमने देखा यहाँ भी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं और आधे रास्ते से ही भक्त लाइनों में लगे हैं। बाणगंगा चेक पोस्ट पार करने के लिए हमें लग रहा था कि लगभग 50,000 से भी ज़्यादा भक्त यात्रा पे जाने वाले हैं और हमें यात्रा पे काफ़ी भीड़ देखने को मिलेगी, क्योंकि नवरात्रि का समय भी था। खैर चलिए, माता रानी ने यात्रा पे बुलाया है तो दर्शन भी वहीं देंगी, और जैसे भी हो हमें यात्रा तो करना ही है, माता रानी की दर्शन भी करना है। अब हम फिर से वापस जाके आगे लाइनों में लगे और धीरे धीरे यात्रा की ओर बढ़ रहे थे, और जैसे जैसे हमारी लाइनें आगे बढ़ रही थी, यात्रा पे जाने वाले भक्तों की लाइनें बढ़ती ही जा रही थी। मौसम भी यात्रा पे काफ़ी बदल चुका था, धूप तो थी नहीं और आसमान में बादल छाए हुए थे, और अब हमें बाणगंगा चेक पोस्ट पार करना है। तो चलिए माता रानी को याद करते हैं हुए आपको बोरिंग फील ना हो तब तक के लिए आपको एक भजन सुनाते हैं, सुनिए और भजन को यात्रा को एंजॉय करिए। देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरागाय सिंहासनं चञ्चत्काञ्चन सञ्चया विरचितं चारुप्रभाभास्वरम् पश्चाते विगृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरि प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलम् तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे। सुराधिपतिगामिनी करसरोजना
सुरगणैरादाय सिंहासनम् चञ्चत्काञ्चन सञ्चयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम् पश्चाते विगृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरि प्रायशो गन्धद्रव्यसमूह निर्भरकर धात्रीफलं निर्मलम् तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे सुराधिपतिगामिनी करसरोजनालीधृता सचन्दन हमने बाणगंगा चेक पोस्ट पार कर लिया है। यहाँ पे लगभग चेक पोस्ट पार करने तक हमें 1.5 घंटे लाइनों में लगने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। बाणगंगा चेक पोस्ट पार करने के बाद आपको यहीं पे घोड़े, पिट्ठू, पालकी की सेवा मिल जाती है। यहाँ से भी आप इन सभी सुविधाओं के साथ यात्रा कर सकते हैं। यात्रा पे जाते ही आपको सबसे पहले आपको गुलशन कुमार जी का लंगर मिलता है। यहाँ पे आप प्रसाद को जरूर ग्रहण करें। आपको सबसे पहला दर्शन गुलशन कुमार जी के लंगर का ही होता है। आप सामने देख पा रहे होंगे, ऐसा ही मंदिर के सामने बगल में आपको गुलशन कुमार जी का लंगर आपको मिलता है। चलिए दिखाते हैं लंगर का आपको रास्ता। यहीं पे इस मंदिर के अपोजिट साइड में लंगर बना है। ये लंगर बहुत पुराना है और यहाँ आपको लंगर साल के 365 दिन तक मिलता रहता है। यहाँ से ये रास्ता बदल गया है। लंगर का रास्ता आगे से है। आपको लंगर में का रास्ता जहाँ पे बना है वहीं से आपको ताराकोट मार्ग का भी रास्ता वहीं से कटा है। आपको इस पुराने रास्ते में भी आने के बाद ताराकोट के नए रास्ते से आप यात्रा कर सकते हैं। आप सामने देख भी पा रहे होंगे, यहाँ पे बोर्ड भी लगा है कि लंगर पे जाने का रास्ता आगे से है और हमें इसी रास्ते से आगे जाना है। कुछ दूर जाने के बाद ही हमें लंगर का रास्ता और ताराकोट मार्ग मिलेगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे कितने भक्तों की भीड़ यात्रा पे जा रही है। इस समय नवरात्रि का टाइम है, तो ऐसा ही नज़ारा आप भक्तों को नवरात्रि में हमेशा देखने को मिलता है। बहुत से भक्त माता रानी की यात्रा नवरात्रि के समय करते हैं और आपको ऐसा ही नज़ारा नवरात्रि और जनवरी में देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पे भी न जनवरी के टाइम पे बहुत ज़्यादा भीड़ आपको यात्रा पे देखने को मिल सकती है। आप जब भी यात्रा करते हैं अपने आने की डेट हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद हम पहुंचते हैं ताराकोट मार्ग का रास्ता यहीं से जाता है। यहीं से लंगर का भी रास्ता यहीं से जाता है। आप लंगर में प्रसाद जरूर ग्रहण करें और फिर आगे अपनी यात्रा की ओर आगे बढ़ें। यात्रा पे आपको 1.5 किलोमीटर चलने के बाद बाणगंगा के दर्शन आप भक्तों को होते हैं। यहाँ पे आपको स्नान करने के साथ साथ बहुत से भक्त यहाँ के जल भरकर अपने घर भी ले जाते हैं। कहा जाता है कि यहीं पे माता रानी ने बाण चलाकर गंगा प्रकट किया था और हनुमान जी को प्यास लगी थी, तो उन्होंने इसी जल को पीकर अपने प्यास को बुझाई थी। माता रानी ने इसी जल में अपने केस भी धोए थे, इसीलिए इसे बाणगंगा और बाणगंगा दोनों का यात्रा करने जा रहे हैं। यात्रा कर सकते हैं माता रानी के नवरात्रि के दिन, और हम अपना दर्शन एक्सपीरियंस आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में तक, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए हम अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जय माता दी। यात्रा पे आपको 2.5 किलोमीटर चलने के बाद चरण पादुका मंदिर के दर्शन हो पाते हैं। यहाँ पे माता के पदचिन्ह के दर्शन आप भक्तों को होते हैं। आपको यहाँ पे कहा जाता है कि जब भैरवनाथ माता रानी का त्रिकूट पर्वत के पे जाते समय पीछा कर रहा था, तो यहीं पे रुककर माता रानी ने पीछे मुड़कर देखा था भैरवनाथ को, और उसी टाइम मुड़ने के कारण आप माता रानी के पदचिन्ह आज भी भक्तों को हो पाते हैं। आप भक्त यात्रा करने समय यहाँ पे दर्शन जरूर करिएगा। माता रानी के बहुत ही प्यारे दर्शन हो पाते हैं आप भक्तों को। देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनम् चञ्चत्काञ्चन
सञ्चया विरचितं चारु प्रभाभास्वरम् पश्चाते विगृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरि प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलम् तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे सुराधिपतिगामिनी करसरोजनालीधृता सचन्दनसकुङ्कुमा गुरुभरेण विभ्राजिता महापरिमलोज्ज्वला सरसशुद्धकस्तूरिका गृहाणवरदायिनी त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे गन्धर्वामरकिन्नरप्रियतमा सन्तानहस्ताम्बुज प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरम् मातर्भास्वरभानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलम् चैतन्यनिर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरी त्वन्मुदम् देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनम् चञ्चत्काञ्चन सञ्चया विरचितं चारु प्रभाभास्वरम् पश्चाते विगृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरि प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलम् तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे सुराधिपतिगामिनी करसरोजनालीधृता सचन्दनसकुङ्कुमा गुरुभरेण विभ्राजिता महापरिमलोज्ज्वला सरसशुद्धकस्तूरिका गृहाणवरदायिनी त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे गन्धर्वामरकिन्नरप्रियतमा सन्तानहस्ताम्बुज प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरम् मातर्भास्वरभानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलम्
यात्रा पे लगभग 5.5 किलोमीटर चढ़ाई करने के बाद हम पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ। यहाँ पे आपको 2 रास्ते मिलते हैं। एक रास्ता बैटरी कार मार्ग होते हुए सीधे भवन की ओर पहुंचेगा और ये रास्ता भवन जाने के लिए 1 किलोमीटर कम भी पड़ता है। इस रास्ते में आपको अर्धकुमारी नहीं पड़ेगा, आप सीधे भवन की तरफ बढ़ जाते हैं। हमें अर्धकुमारी होते हुए भवन की ओर जाना है, तो हम इस रास्ते से होकर भवन की ओर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं हम इस रास्ते पे। हम जब अर्धकुमारी पहुँचे बारिश हो रही थी, तो वैसे हमने एक बात बताना आपको भूल ही गया। हमें यात्रा करने से 1 घंटे बाद ही जैसे ही हमने चरण पादुका पार किया, बारिश स्टार्ट हो गई। वैसे बारिश में यात्रा करने में आपको बहुत परेशानी होती है और माता रानी के त्रिकूट पर्वत पे होने वाली बारिश की बात ही कुछ और है। चलिए फिलहाल हम अर्धकुमारी पहुँचते हैं। जय मियां भाई। वीडियो बना ना। छूटने वाला नहीं है। हाँ, यही है वेटिंग हॉल, धर्मशाला। मान के चलो 7:45 शुरू की, तो वही 4 घंटा लगा। हम जोड़ के चलते करते हैं, यहाँ आने में 4 घंटा लग जाता है। और यहाँ से 4 घंटा यहाँ से कंटिन्यू चलोगे तो 2 से कंटिन्यू तो हिम्मत तो नहीं है भैया। 3 घंटा। देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनं चञ्चत्काञ्चन सञ्चया विरचितं चारुप्रभाभास्वरम् पश्चाते विगृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरी प्रायशो गन्ध
सङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरी त्वन्मुदे सुराधिपतिगामिनी करसरोजनालीधृता सचन्दनसकुङ्कुमा गुरुभरेण विभ्राजिता महापरिमलोज्ज्वला सरसशुद्धकस्तूरिका गृहाणवरदायिनी त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे गन्धर्वामरकिन्नरप्रियतमा सन्तानहस्ताम्बुज प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरम् मातर्भास्वर भानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलम् चैतन्यनिर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरी त्वन्मुदम् देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनम् चञ्चत्काञ्चन सञ्चयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम् पश्चाते विगृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरी प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतर धात्रीफलं निर्मलम् तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरी त्वन्मुदे सुराधिपतिगामिनी करसरोजनालीधृता
यात्रा पर बारिश के कारण बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ गई है। आप सामने देख पा रहे होंगे कितनी तेज़ बारिश हो रही है और यहाँ पर तेज़ हवाएं भी चल रही है। हम आपको नहीं दिखा सकते लेकिन तेज़ हवाएं बहुत चल रही है। आप सामने साइड से देख पा रहे होंगे कितनी तेज़ हवाएं चल रही हैं भवन पे। यात्रा मार्ग में ऐसा ही आपको नज़ारा देखने को मिलेगा अगर जब बारिश आपको यात्रा मार्ग में होती है। हम यात्रा हिमकोटी मार्ग से कर रहे हैं और आप देख पा रहे होंगे कितने भक्त हमारे साथ रेनकोट पहनकर भी यात्रा कर रहे हैं। तो चलिए जय माता दी का जयकारा लगाते हुए हम बढ़ते हैं भवन की ओर और भवन पहुंचकर अब हम आपसे मिलेंगे। तो चलिए अब भवन को एंजॉय करते हुए हम अपने यात्रा को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ेंगे। जय माता दी। देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनम् चञ्चत्काञ्चन सञ्चया विरचितं चारुप्रभाभास्वरम् पश्चाते विगृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरि प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरकरं धात्रीफलं निर्मलम् तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु
पतिकामिनी करसरोजनालिधृता सचन्दन सकुङ्कुमा गुरुभरेण विभ्राजिता महापरिमलोज्ज्वला सरसशुद्धकस्तूरिका गृहाणवरदायिनी त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे गन्धर्वामर किन्नर प्रियतमा सन्तानहस्ताम्बुज प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरम् मातर्भास्वर भानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलम् चैतन्यनिर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरी त्वन्मुदम् देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनम् चञ्चत्काञ्चन सञ्चया विरचितं चारुप्रभाभास्वरम् पश्चाते विगृहाण शम्भुगृहिणी श्रीसुन्दरि प्रायशो गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरकर धात्रीफलं निर्मलम् तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनी स्रोतसि स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे सुराधिपतिकामिनी करसरोजनालिधृता सचन्दन सकुङ्कुमा गुरुभरेण विभ्राजिता महापरिमलोज्ज्वला सरसशुद्धकस्तूरिका गृहाणवरदायिनी त्रिपुरसुन्दरी श्रीप्रदे गन्धर्वामर किन्नर प्रियतमा सन्तानहस्ताम्बुज प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरम् मातर्भास्वर भानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलम् चैतन्यनिर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरी त्वन्मुदम् भवन पे पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले पार्वती भवन मिलता है। यहाँ पर नए डिजिटल लॉकर का निर्माण किया गया है। आप यहाँ रुकते हैं तो आपको एक बैंड दिया जाएगा जो डिजिटल तौर पर आपको लेस रहेगा। आपको उस बैंड को लेना है और उसके बाद अपने सामान को जमा कराकर आप जब तो सामान आपको लेना होगा तो आप उस बैंड को वापस करेंगे तो आपको सामान यहाँ पर दिया जाता है। इसी पार्वती भवन में आपको ऊपर वॉशरूम की भी सुविधा मिल जाती है। यहीं पे आप स्नान करें और अपने लॉकर में सामान जमा करके माता रानी की यात्रा की ओर बढ़ जाएं। आप सामने देख पा रहे होंगे प्रसाद की लाइन कितनी लंबी लगी है।
तो चलिए हम लोग भवन पे आगे बढ़ते हैं और आपको नवरात्रि सजावट के भी दर्शन कराएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद शॉप है, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। इसी के सामने आपको पहले लॉकर हुआ करता था, जहाँ पे तोड़ के पार्वती भवन बना दिया गया है और यहाँ से बाहर जाने का रास्ता आपको मिल जाता है। आगे हम चलेंगे। आप सामने देख पा रहे होंगे जो जाली आपको दिखाई दे रहा है, इसी में बैटरी कार का नंबर आप लोग लगाते हैं। और आप इधर देख रहे हैं, इधर रोपवे का एग्जिट गेट है और देखिए सजावट का भवन पे कार्य हो चुका है और आप देख पा रहे होंगे कितने फूलों के साथ माता रानी को भवन को सजाया गया है और यहीं पे बैटरी कार का नंबर भी लगाया जाता है। और चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कुछ दूर जाने के बाद आपको यहीं पे मनोकामना भवन फेज़ नंबर 1 और सामने में फेज़ नंबर 2 है, मनोकामना भवन फेज़ 2, जिसमें भोजनालय बना है। और फेज़ 1 में आपको डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। इसकी बुकिंग आपको निहारिका भवन कटरा से कराना पड़ता है। कटरा बस स्टैंड में ही निहारिका भवन में जाकर आप बुकिंग कराते हैं 4 बजे या 5 बजे लाइन में लगकर, तो आपको यहाँ की बुकिंग मिल जाती है। भवन पे बारिश हो रही है और बारिश होने के कारण यहाँ पे काफ़ी ठंड बढ़ गई है। हम आपको बता नहीं सकते कि भवन पे ठंड कितनी आपको बढ़ गई है, पर रात में और ज़्यादा यहाँ पे ठंड बढ़ जाती है। आप सामने देख पा रहे होंगे बहुत से भक्त यहाँ पे छिपे हुए हैं बारिश के कारण। यहीं से नीचे जाने का जो सीढ़ी दिख रहा है, यहीं पे आपको धर्मशाला बना है, जिसकी गेट शाम में 7 बजे खोली जाती है। यहाँ पे आप चाहें तो शाम में 7 बजे आके यहाँ पे के धर्मशाला में भी रुक सकते हैं। भवन पे बहुत से भक्त पूछते हैं कि धर्मशाला कहाँ है, तो पहला धर्मशाला मनोकामना भवन के फेज़ नंबर 2 के भोजनालय के नीचे बना हुआ है, यहाँ पे जाकर भी आप रुक सकते हैं।
आप सामने देख पा रहे होंगे स्काई वॉक नौ दुर्गा पथ को अब खोल दिया गया है भक्तों के लिए। भक्त को 12 तारीख को इस स्काई वॉक का उद्घाटन श्री राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया और इसी से भक्तों को दर्शन भी हो पा रहे हैं। आप सामने शीशे में भी देख पा रहे होंगे कि बहुत से भक्त स्काई वॉक से होते हुए माता रानी के दर्शन को जा रहे हैं। आप जब भी भवन पे आएंगे आपको स्काई वॉक से ही दर्शन करने जाना होगा और पुराने रास्ते से आप वापस आएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं, आपको नवरात्रि सजावट दिखाते हैं। जय माता दी। उमेश मास्टर जो पटना से आए गेट नंबर 3 आकर के बाद आके अपने साथियों से मिले। लौट जाएंगे जल्दी निकालना करेंगे। अनीता जजुंदर से आई, अनीता जजुंदर से आई। अनीता के लिए हॉस्पिटल पूछता कक्ष में आके काटल से मिले। जय माता दी। जमानोरी एनके वर्मा जो कोलकाता से है। एनके वर्मा टीवी वासुदेव लॉकर के पास जाकर के शादी के लिए एनके वर्मा राहुल पाल राहुल पाल और दयानंद पाल टीवी वासुदेव लॉकर के पास जाकर अपने साथियों से मिले। जमानोरी नहाने से बेसी लॉकर में सामान रखना बड़ा बात हो गया है। बहुत भीड़ लाइन है, बहुत लंबा प्रसाद का भी वही है स्थिति। अभी ले लो बेटा, देखो कृपा करके रास्ते को खाली कर दें ताकि आने जाने वाले श्रद्धालुओं को जो सुविधा उपलब्ध हो। जिन श्रद्धालुओं ने माता भगवती के दर्शन कर लिए हैं कृपा करके अपना आंखों से निकाल कर कर्जा की रमन साफ करें। मौसम बहुत खराब हो रहा है, रास्ता भी बंद हो सकता है मौसम की वजह से। कृपा करके अपना सामान लॉकर रूम से निकाल कर कटरा की ओर साफ करें। जय माता दी।
वहाँ से ना आप सामने देख पा रहे हैं दुर्गा भवन। यहीं पे आप रात में स्टे कर सकते हैं। यहाँ निःशुल्क रुकने की व्यवस्था आप भक्तों को मिल जाती है। यहाँ पे बेडरूम की भी व्यवस्था आपको दी जाती है। आप सामने देख पा रहे होंगे कितने भक्त यहाँ पे बारिश के कारण रुक के आराम कर रहे हैं। यहीं पे आपको दुर्गा भवन का गेट आपको शाम में 8 बजे खोला जाता है, तो आप यहाँ चाहें तो निःशुल्क रुक भी सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए आपको कंबल और वॉशरूम की भी सुविधा निःशुल्क दी जाती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आपने दुर्गा भवन का देख लिया। यहीं पे आपको हेलीकॉप्टर बुकिंग की भी सुविधा मिल जाती है। हाँ जी आप लास्ट में देखा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे नवरात्रि का दूसरा दिन, दूसरी नवरात्र दर्शन एक्सपीरियंस हमने आपके साथ शेयर किया। तो चलिए हम अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय माता दी।